आपकी जिंदगी में ये शब्द जरूर परेशान किया होगा। देखिए, अगर आप हिंदी से जुड़े हुए हैं तब भी, नहीं भी जुड़े हुए हैं तब भी। देखिए, चलिए या चलिए, गए या गए, सुनाए या सुनाए, इसमें से कौन सा सही है? चलिए लिखा जाए या चलिए लिखा जाए, गए लिखा जाए या गए लिखा जाए, इसी तरह से कुछ भी। आपकी जिंदगी में गारंटी के साथ कर रहा हूं कि यह शब्द परेशान किया होगा। नहीं परेशान किया होगा तो कम से कम आप देख के अब तो जरूर परेशान करेगा। कैसे लिखा जाए? गए या गए। पिताजी गए, चाचा गए, वो आ गए, सुनिए, पढ़िए, तो कैसे लिखा जाता है ये शब्द? खासतौर से जो लोग पीसीएस के या आरओ से संबंधित जो एग्जाम देते हैं लोग, खासतौर से जब मेंस का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें ऐसे लिखना होता है, निबंध लिखना होता है, और निबंध में ये बहुत परेशान करता है। और जो लोग तैयारी से नहीं जुड़े हुए हैं, कम से कम ये जानना तो जरूरी है ना कि सही क्या है, गए या गए, क्या सही है। तो आइए जानते हैं कि सही क्या है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर वही बात कर दीजिएगा ना, नहीं अब तक सब्सक्राइब किए होंगे तो, और लाइक तो जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, आज सबसे पहले मैंने कुछ लिस्ट बना के रखा है आपके सामने। इस लिस्ट की जरूरत बाद में पड़ेगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि होता कैसे है, लेकिन लिस्ट इसलिए बना रखा हूं कि देखिए दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। यहां देखिए, पढ़िए पढ़िए, चलिए चलिए, इसमें सही क्या है? आए आए, दिखाए दिखाए, गए गए, तो क्या सही है? कुछ लोग ऐसे नहाए लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे नहाए लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखिए लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, बोलिए बोलिए कुछ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो होगी। ठीक, तो लिस्ट में इसलिए बनाया हूं कि अगर अभी मैं जब पूरा डिटेल बता रहा हूं तो बता करके फिर वापस इस पेज पर आया जाएगा, और इस पेज पर आया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि इसमें सही क्या है। ये ऐसे लिखा जाता है पढ़िए, या ऐसे लिखा जाता है पढ़िए, ऐसे लिखा जाता है देखिए, या ऐसे लिखा जाता है देखिए। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लिया जाए कि ये होता क्या है और क्यों परेशान करता है। तो सबसे पहले एक तरीका ये जानिए थोड़ा सा, कि एक शब्द लिखा गया है, कोई ले लिए, जैसे मान लिया एक शब्द लिख लिया जाए गए ऐसे, और एक शब्द लिखा है गए। ठीक है, ये दोनों लिखा है ना। अब इसमें एक छोटी सी बारीकी बस थोड़ी सी आपको ये सीखनी है कि ये जो ए लगा है ना, ए, तो वो सीधे सीधे गौ के साथ ए, ये स्वर है, सीधे सीधे स्वर लग गया है, सीधे स्वर लग गया है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यही आपको देखना है, यहीं से आपको नियम समझ में आ जाएगा। ये जो गौ है, गौ के बाद यो लगा है, गौ के बाद यो लगा है, गौ के बाद यो लगा है। यहां देखिए, गौ के बाद कुछ नहीं था, यहां गौ के बाद क्या है, गौ के बाद कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो यहां पर लगा है ए, यानी कि स्वर लग गया है। लेकिन यहां गौ के बाद अगर य आया है तो फिर इसके बाद भी ए लगेगा, ए यहां भी लगा, ए यहां भी लगा। लेकिन अब यहां ए लगा है तो चूंकि गौ के बाद कुछ नहीं था तो सीधे सीधे ये क्या बन जाएगा, ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा भाई, ये सीधे सीधे बन जाएगा। देखिए, ये सीधे सीधे बन जाएगा ऐसे, ये सीधे सीधे गए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चूंकि गौ के बाद कुछ नहीं था, तो जब कुछ नहीं था तो जब ए लगाए तो गए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बनेगा ना। लेकिन यहां देखिएगा कि गौ के बाद यो है, गौ के बाद यो है, तो जब गौ के बाद यो है, अब इसमें फिर यो लगा, ए लगाएंगे, तो जब ए लगाएंगे तो यो पर ए की मात्रा लगते ही अब ये बन जाएगा गए, अब ये बन जाएगा गए। ठीक है, तो दोनों में एक थोड़ा सा एक फर्क है। तो ए वहां आता है जहां यो नहीं होता है, एक बात, और ये वहां आएगा जहां यो होगा, जहां यो आएगा। दोनों बात क्लियर हुई ना। अब कहां यो आएगा और कहां यो नहीं आएगा, उम्मीद करता हूं भाई पहला स्टेप आप समझे होंगे। भाई यो आएगा तो ए बन जाएगा, यो नहीं होगा तो सीधे सीधे ए होगा। अब देखा जाए कहां होता है कहां नहीं होता है, इतनी बात क्लियर हुई ना। अब आइए पहले वाले पेज पर, जो मैंने कहा था कि पहला वाला पेज। अब पहला वाला पेज, चलिए एक मिनट पहले यहां पे एक और चीज समझा दूं आप लोगों को, एक और चीज समझा दूं। ये रहा, थोड़ा सा यहां कर लिया जाए इसको। अब जब थोड़ा सा यहां कर लिया जाए, एक बात बताइए, अगर मैं एक शब्द लिखूं शब्द लिख दिया मैंने, ये देखिए पढ़ाया, शब्द क्या लिखा, पढ़ाया, पढ़ाया।
पढ़ाया लिखा शब्द ना। अब जब पढ़ाया लिखा तो इसमें यो है ना, पढ़ाया यो है, तो यो पर ही तो वा की मात्रा लगी है। तो जब ऑलरेडी यो है तो इसको हम पढ़ाए ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब इसको किसी कीमत पर पढ़ाए नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक। अब आइए दूसरा शब्द, अगर हम लिखे हैं चलिए, एक शब्द क्या है, चलिए। अब एक बात बताइए, क्या इसको हम लोग चलिया लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? चलिया, चलिए लिख सकते हैं। यो कहीं से ला सकते हैं क्या जबरदस्ती? उसमें नहीं ला सकते ना, इसमें जबरदस्ती यह शब्द आएगा ही नहीं आएगा। चली के बाद से सीधे सीधे ए आएगा। ठीक है। तो जब इसमें यह आ ही नहीं सकता किसी कीमत पर, तो इसीलिए सीधे सीधे हम ए लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा चलिए। ठीक है, क्योंकि ये चलिए शब्द बनेगा ही नहीं, बनेगा। बात समझ में आ गई ना दोनों का फर्क, कि जहां यह है वहीं ए की मात्रा लगेगा। ये वाला देखिए, यह है वहीं पर ए की मात्रा लगेगा, लेकिन जहां यह नहीं है वहां। अब आइए, अब मैंने जो कहा था प्रैक्टिस करने के लिए, यहां पर देखिएगा लिखाया था सुनाए, सुनाए दो तरीके से लिखा था। अब एक बात बताइए, सुनाया शब्द हो सकता है? सुनाया, तो सुनाया जब हो सकता है, जब सुनाया हो सकता है, अब देखिए सुनाया, अगर हम लिख सकते हैं सुनाया, तो सुनाया शब्द सही है। तो जब सुनाया हो सकता है तो 100% सुनाए भी होगा, फिर ये गलत हो जाएगा। शब्द होता है खाया, होता है कि नहीं होता है? खाया, खाया शब्द होता है। अगर होता है खाया, यह है, तो फिर इसका मतलब कि खाए ऐसे लिखा जाएगा, यो पर एक ही मात्रा लग रही होगी, ऐसे खाए नहीं लिखा जाएगा। उसी तरह से इसको भी देख लीजिएगा, गया शब्द होता है, गया होता है, गया शब्द, तो जब गया होता है तो फिर गए भी हो जाएगा, गए नहीं होगा। दिखाया होता है ना, दिखाया, दिखाया, उसने यह सामान दिखाया। ठीक है, मुझे उसने कपड़ा दिखाया, तो जब दिखाया है तो फिर दिखाए भी बनेगा, फिर ये दिखाए नहीं बनेगा। फिर उसी तरह से होता है आया शब्द, क्या बनता है? आया शब्द है, आया, तो आया में यो है, तो फिर इसीलिए क्या हो जाएगा? ये आए हो जाएगा, ये आए नहीं होगा। उसी तरह से बुलाया भी शब्द होता है, तो जब बुलाया होगा तो फिर बुलाए भी होगा। नहाया होगा तो नहाए भी होगा, ये नहाए और ये बुलाए बिल्कुल नहीं होगा। अब जरा इन शब्दों पे गौर कीजिए, तो जरा लिखा है पढ़िए, तो क्या पढ़िया शब्द बनेगा? क्या पढ़िया बनेगा? पढ़िया नहीं बनेगा, पढ़िया, पढ़िया शब्द नहीं बनता है ना, तो फिर क्या होगा? ये नहीं बन पाएगा। तो जब ये नहीं बन पाएगा, चूंकि यो नहीं है, तो फिर यो के साथ एक ही मात्रा नहीं लगेगी, वह सीधे सीधे स्वर वाला ए लग जाएगा। उसी तरह से चलिया शब्द बनेगा क्या? चलिया, चलिया नहीं बनेगा ना, चलिया। तो जब चलिया नहीं बनेगा तो फिर यो नहीं है, और यो नहीं है तो एक ही मात्रा भी नहीं होगी, ये सीधे सीधे चलिए होगा। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं सिर्फ हम अकेले हम चिल्ला रहे हो, समझ में ना आ रहा हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां य होगा उसी पर य पर एक ही मात्रा वाला ए लगेगा, जहां पर य का उच्चारण नहीं होगा, य नहीं आएगा, वहां य नहीं लगेगा, बल्कि सीधे सीधे स्वर वाला ए, एड़ी वाला ए लग जाएगा। इसी तरह से देखिएगा, सुनिया नहीं होता है ना, कोई शब्द सुनिया तो नहीं होगा ना, सुनिया नहीं होगा, तो सुनिया नहीं होगा तो सुनिए भी नहीं होगा, सीधे सीधे सुनिए हो जाएगा। देखिया कोई शब्द नहीं बनता है, तो देखिया कोई शब्द नहीं बनता है, तो जब यह नहीं बनता है तो फिर ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा सीधे सीधे देखिए। उसी तरह से देखिएगा, बोलिया कोई शब्द नहीं होगा, तो जब बोलिया नहीं होगा तो ये भी नहीं बनेगा, सीधे ये बनेगा। इसी तरह से लिखिया कोई शब्द नहीं बनता, तो जब लिखिया या नहीं बनेगा तो फिर या नहीं बनेगा, तो यह पर एक की मात्रा भी नहीं बनेगी, लिखिए, यही होगा शुद्ध शब्द। उम्मीद करूं कि समझ में आ गया ना? ठीक है। लेकिन अब इसके साथ एक और बात याद रखिएगा, ये जो नियम है यह सिर्फ और सिर्फ क्रिया के साथ लागू होती है। सिर्फ किसके साथ? क्रिया के साथ लागू होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा नया चीज है? अब क्रिया के साथ लागू होती है, क्रिया के साथ लागू होती है, तो मतलब ये है, मैंने ये कहा है क्रिया के साथ लागू होती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसने
कपड़ा दिखाया। ठीक है, तो ये क्रिया है ना दिखाया, तो जब दिखाया है तो दिखाया से दिखाए बनेगा। ये दिखाया है, सीधी सी बात है, इसमें य आ रहा है तो इसमें य बना सकते हैं दिखाए। ठीक है, लेकिन लिखा हो आप पुस्तक पढ़िएगा। पढ़िएगा तो ये क्रिया शब्द है ना, पढ़िए। अब ये क्रिया शब्द है पढ़िए, है कि नहीं? क्रिया शब्द, क्रिया शब्द पढ़िए, ये क्रिया शब्द है कि नहीं? पढ़िए, ये क्रिया शब्द है ना। अब जब क्रिया शब्द है पढ़िएगा तो पढ़िए का आप क्या लिख सकते हैं? पढ़िया थोड़ी लिख सकते हैं, ऐसे पढ़िया नहीं ना लिखेंगे, पढ़िया। तो पढ़िया तो होगा नहीं कोई शब्द। अब जब पढ़िया कोई शब्द नहीं होगा तो सीधी सी बात आप लिखेंगे पढ़िए, पढ़िए, ऐसे लिखेंगे ना। तो इसी क्रिया कहते हैं। ये सारा का सारा जितना भी मैंने नियम बताया, जितना भी रूल बताया, ये सब क्रिया के साथ लागू होगा। तो आप कहेंगे कि सर किसके साथ लागू नहीं होगा? तो किसके साथ लागू नहीं होगा तो वो जान लीजिए किसके साथ लागू नहीं होगा। वो किसके साथ लागू नहीं होगा ये देख लीजिए, लिखा होता है नई दिल्ली। क्या लिखा है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली, ये जो नई शब्द है यह विशेषण है, यह विशेषता है, दिल्ली की विशेषता है नई। अब चूंकि रूल ये कह रहा था कि य जहां होगा वहां य पर ई की मात्रा लगेगी, तो फिर इसीलिए दिमाग ना दौड़ाइएगा, इसलिए नया भी बनता है, नया भी बनता है। तो नया बनता है तो ये नई भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। लेकिन इसके साथ ये रूल लागू नहीं होता है। यह नई दिल्ली जब लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है, नई ऐसे ही लिखा जाएगा। यह य पर मत सटा के दीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, हौसला बढ़ेगा भाई। और सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, और किसी एक जो आपका सबसे खास सखा हो उसके पास शेयर कर दीजिएगा। मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, हमको भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।